आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मन, प्रोग्राम या अल्लाह मदद के साथ आपका मेज़बान मुफ्ती आबिद मुबारक हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम या अल्लाह मदद शुरू करने का वाहिद मकसद मखलूक के उस टूटे हुए ताल्लुक़ को खालिक के साथ जोड़ना है, जिस ताल्लुक़ के कमज़ोर होने की वजह से हम बेराह रवी का शिकार होते जा रहे हैं। मुआशरा तारीकियों में डूबता चला जा रहा है। लोग नफ्सा नफ्सी के आलम में अल्लाह की मोहब्बत को दिल से निकाल कर माल की मोहब्बत दिल में डालकर अपने सगे रिश्तों को भी भुला चुके हैं। आज हर तरफ एक ही आवाज़ है कि सबसे बड़ा रुपया। कोई किसी का कदरदान ना रहा। रिश्ते सारे फेसबुक और सोशल मीडिया पर रह गए। कोई किसी को मिलने को तैयार नहीं। सिला रहमी से हम दूर होते चले गए, क़ता ताल्लुक़ के करीब होते चले गए। फ्रेंड्स हम उनको कहते हैं जो हमें फ़ेसबुक पर लाइक कर दे, फ़ेसबुक पर हमारी तारीफ़ कर दे। जो हकीकी दोस्त है उसको हम भुला चुके, और यकीन मानिए जो भाई है उससे रिश्ता नाता कमज़ोर हो गया। ताल्लुक़ बाप से भी टूटता जा रहा है। जो सगे हैं वो अब सगे ना रहे। पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। और ये माशरे की बेराह रवी सिर्फ़ इस वजह से है कि मखलूक का ताल्लुक़ खालिक से कमज़ोर से कमज़ोर से कमज़ोर होता चला जा रहा है और कुछ का टूटता चला जा रहा है। लोग दहरियत का शिकार भी हो रहे हैं, खुदा का इनकार कर रहे हैं, इस्लाम का इनकार कर रहे हैं। भूल गए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के वास्ते पैदा किया। ये हमारे आने का वाहिद मकसद है। और प्रोग्राम या अल्लाह मदद शुरू करने का भी मकसद यही है कि इंसान का वो टूटा हुआ ताल्लुक़ जोड़ा जाए, इस मखलूक का ताल्लुक़ उसके खालिक के साथ जोड़ दिया जाए और इंसान वापस उस रास्ते की तरफ आ जाए जिस रास्ते का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है। और जब बंदा कहीं और गया हुआ है और वापस वो आना चाहता है सिराते मुस्तकीम की तरफ, अब अल्लाह की तरफ आने का जो रास्ता है वो आज के हमारे इस पहले प्रोग्राम से हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। और वो रास्ता है तौबा का रास्ता। अज़ीज़ान मन, जब बंदा तौबा करता है तो उसके गुनाह धुल जाते हैं, अगरचे समंदर की झाग के बराबर भी हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ए मेरे बंदो तौबा करो अल्लाह से, और तौबा ऐसी कि जिससे नसीहत हासिल हो। तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐसी तौबा करो जिसके बाद तुम्हें नसीहत हासिल हो जाए, जिसके बाद तुम गुनाह को छोड़ दो, जिसके बाद तुम्हारी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाए। याद रखिए, तौबा वो चीज़ है कि टूटे हुए ताल्लुक़ को जोड़ देती है, टूटे हुए दिल को जोड़ देती है। माफ़ी वो चीज़ है कि टूटे हुए रिश्तों को इंसानों के भी जोड़ देती है, लेकिन वो रिश्ता जो खालिक से है वो तो इतना मजबूत रिश्ता है कि खालिक अपना रिश्ता नहीं तोड़ रहा, ये मखलूक अपना रिश्ता तोड़कर मुंह कहीं और कर बैठी है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ए इंसान, तुझे क्या हुआ कि तू अपने रब से ऐसे दूर हो गया? किस चीज ने तुझे अपने रब से दूर कर दिया? ए इंसान, अपने करम वाले रब से, अपने फजल वाले रब से, अपने रहम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने दूर कर दिया? वो इंसान
जिसको अल्लाह ने बनाया, खूबसूरत शक्ल अता फरमाई और फरमाया तहकीक हमने इंसान को इज़्ज़त वाला बनाया, और एक जगह फरमाया कि और अहसन तक़वीम बनाया, खूबसूरत शक्ल वाला बनाया, इतना प्यारा इंसान बनाया। और बनाने का मकसद बताया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नों को बनाया है अपनी इबादत के वास्ते है कि मुझे सजदा करें। और इंसान अकड़ के खड़ा हो गया कि नहीं मानता, और कुछ मान लिया, मुसलमान हो गया, लेकिन सजदा नहीं करूंगा, नमाज नहीं पढ़ूंगा, उस अल्लाह से मदद नहीं मांगूंगा, सेठ से मदद मांगूंगा, दुनियादारों के सामने हाथ फैलाऊंगा, लोगों से कर्जे लूंगा, अय्याशी की जिंदगी गुजारूंगा, लेकिन अल्लाह से तौबा नहीं करूंगा, अल्लाह से मदद नहीं मांगूंगा। और एक नए रास्ते की तरफ, एक नए वे की तरफ जा रहा है, और पता है ख़त्म हो जाएगा। एक पिंजरा है जिसमें एक परिंदा है, यूँ समझें कि वो पिंजरा हमारा जिस्म है, वो परिंदा हमारी रूह है। किसी भी वक्त दरवाज़ा खुलेगा, वो परिंदा उड़ जाएगा, यानी रूह निकल जाएगी। फिर इंसान क्या हो जाएगा? खाया हुआ भूस। फिर जो इतना दौलत जमा किया, लाखों जमा किया, करोड़ों जमा किया, अरबों जमा किया, क्या होगा? लोग खाएंगे, आपस में लड़ेंगे। जिसके लिए दिन रात हमने की, अल्लाह को सजदा भी छोड़ दिया, अल्लाह के सामने अपना माथा भी न टेका, अल्लाह के सामने अपना दर्द दिल भी बयान नहीं किया, लोगों के सामने बयान किया, तो फिर क्या होगा? फिर हम जब एक अलग वे की तरफ चले जाएंगे, तो फिर जिस तरह दुनिया अंधेरी है तो आखिरत भी अंधेरी हो जाएगी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे के रुजू को, अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा को, अल्लाह ताला अपने बंदे से मोहब्बत इतनी करता है कि उसके रास्ता मांगने को वो हर वक्त देने के लिए तैयार बैठा है। तौबा कर, मैं कबूल करूंगा, माफ़ी मांग, मैं कबूल करूंगा, मेरी तरफ आ, मैं रास्ता दे दूंगा। आ तो सही बंदे, तू एक कदम बढ़ा, मैं रब तेरी तरफ 10 कदम आऊँगा। तो आ तो सही बंदे। अब बंदा जब कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है, और फिर बंदा कहता है ए अल्लाह मैं तुझसे तौबा करता हूँ, या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, सुबहान अल्लाह है, अल्लाह तू ही पाक है, अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्लाह सारी हमदें तेरे लिए ही हैं, और वलिल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह ही के लिए है, वो किबरियाई के अल्लाह तू सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी ज़ात तेरी है। या अल्लाह मैं गुनहगार हूँ, मैं बदकार हूँ, या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, मैं अब नहीं करूँगा, जो हो गया या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जब बंदा गिड़गिड़ाता है, आए हाय हाय हाय, और रो देता है, यहाँ तक कि उसकी आँख से आए एक मच्छर के पर के बराबर आंसू का कतरा आ जाए। हदीस पाक में है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस आंसू के कतरे के बदले में उसके पूरे जिस्म पर जहन्नम को हराम फरमा देता है, उसे माफ़ कर देता है। उसके गुनाह अगरचे समंदर की झाग के बराबर हों, अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देता है। बंदा माफ़ी तो मांगे, अब बंदा माफ़ी भी ना मांगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा भी ना करे, और फिर वो कहे कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, मुझे क्यों लॉस हो रहा है, मेरी शिपमेंट क्यों रुक गई, ये बीमारियां मेरे पास क्यों आ रही हैं, मेरे साथ ये मसाइल क्यों हो रहे हैं। अरे भाई, इन तमाम मसाइल का सलूशन तो अल्लाह की रहमत से होता है, और तू हर काम वो करता है जो अल्लाह की रहमत से तुझे दूर कर देता है। अल्लाह की रहमत के करीब आ, वो अल्लाह कहता है ए मेरे बंदे मेरी तरफ आ तो सही, मैं रब तेरी तरफ मुतवज्जे हूँ। लेकिन बंदा जब अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं होता, और फिर एक वक्त आता है कि इसका टाइम पूरा हो जाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत करीमा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, और ये पारा है 28वां और सूरत तहरीम। इरशाद फरमाया
तर्जमा कंजुल ईमान, ए ईमान वालो, अल्लाह की तरफ ऐसी तौबा करो जो आगे को नसीहत हो जाए, यानी आइंदा फिर बंदा गुनाहों से बाज आ जाए। तौबा पर मुदावमत करनी चाहिए, तौबा पर अल्लाह ताला से इस्तिकामत की दुआ मांगनी चाहिए, और तौबा करने वाले के आमाल से ज़ाहिर हो कि इस शख्स ने तौबा की है। क्या पता हम तौबा करें और हमारी ज़िंदगी का सूरज गुरूब हो जाए। हम जिसे समझते हैं कि ये हमेशा तुलू रहेगा, वो कोई भी हमेशा तुलू नहीं रहता, हर उरूज को ज़वाल है। आज बड़ी ज़बरदस्त जवानी है, अब पता नहीं ये दीवानी जवानी कब एंड हो जाए। और अगर ज़िंदगी है तो अल्लाह ताला तौबा की तौफीक दे, तो आप देखें कि बहुत जल्दी जवानी ढल भी जाती है और फिर बंदा बुढ़ापे में कदम रख देता है। तो ये जो ज़िंदगी के आमाल हैं, इस बारे में हम कुछ चीज़ें नसीहत आमोज़ अर्ज़ करना चाहते हैं। सबसे पहले हदीस की तरफ आएँ तो हदीस मुबारका में हुज़ूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह अज़्ज़ वजल तौबा करने वाले मोमिन को पसंद फरमाता है, और आजमाइश में मुब्तला मोमिन बंदा आजमाइश में जब वो तौबा करता है, अल्लाह ताला उसकी तौबा को महबूब रखता है। याद रखिए, जब बंदे पे कोई मुसीबत आती है तो दो हाल से खाली नहीं होता, या तो अल्लाह के बहुत करीब हो जाता है या फिर अल्लाह से बिल्कुल दूर हो जाता है। कोई शराब में अपने गम को हल्का करने की कोशिश करता है और नशे का आदी बन जाता है, और कोई सजदों की लज्जत में अपना गम दूर करने के लिए उस रब्बुल इज़्ज़त के सामने गिड़गिड़ाता है। अब आजमाइश क्या है और मुसीबत क्या है, इसकी पहचान यूं कर लीजिए कि आजमाइश वो है जो सख्त मुसीबत या सख्त हालात में बंदे को अल्लाह के करीब कर दे, तो वो अल्लाह की तरफ से रहमत वाली है। और बंदा जब मुसीबत या परेशानी या इब्तिला में मुब्तला होकर अल्लाह से दूर हो जाए, तो समझ जाए कि ये शैतान ने इसे गुमराह कर दिया है। ऐसी मुसीबत और परेशानी जो अल्लाह से दूर कर दे, इससे अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें तमाम परेशानियों से महफूज रखे। हदीस पाक में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी बातें ऐसी की जिसमें ये भी इरशाद फरमाया, जब बंदा अल्लाह के पाक नाम लेता है, फिर उससे तौबा करता है, फिर ये कलिमात सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम कहता है, उसके गुनाह अगर समंदर के झाग के बराबर भी हों तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। अब इसके माना पर गौर करना है हमें। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, पाक है अल्लाह की ज़ात हर ऐब से, व बिहम्दिही, और तमाम हमदें उसी के लिए हैं। आय हाय हाय हाय। जब बंदा अल्लाह की बारगाह में आता है, या अल्लाह सारी हमदें तेरे लिए हैं, सारी पाकियां तेरे लिए हैं, या अल्लाह तू ही मेरा रब है। ए मेरे करीम अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में हाजिर हो गया और मैं तौबा करता हूँ, मेरे अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमा। फिर अल्लाह ताला उसे रास्ता दे देता है अपनी जनाब की तरफ। और अजीज़ान मन, जब अल्लाह ताला रास्ता दे देता है तो फिर क्या होता है, फिर वो बंदा अल्लाह की तरफ बढ़ता चला जाता है। फिर बढ़ते बढ़ते फिर वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है। फिर उस बंदे को सजदों में लज्जत आती है, फिर उस बंदे को सजदों में ऐसी लज्जत आती है कि वो बंदा फिर अल्लाह से दूर नहीं होता, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उसी महबूब बना लेता है। और बुजुर्गान दीन ने कुछ असबाब ऐसे लिखे कि जिनकी रोशनी में बंदा
तौबा की तरफ नहीं आता। उनमें से एक सबब, टोटल 7 असबाब में आपके सामने रखूंगा। ये 7 सबब वो हैं जो इंसान को गाफिल करके रखते हैं, जो बंदे को शैतान बहका कर तौबा की तरफ आने नहीं देता। ऐसी 7 चीज़ें हैं, इन 7 चीज़ों से भी अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। नंबर 1 तो ये है कि गुनाहों के अंजाम से गाफिल रहना। जब बंदा गुनाहों के अंजाम से गाफिल रहता है और वो फिर उस गुनाह में मुब्तला हो जाता है और बंदे को पता चल जाए कि बंदा ये काम करेगा तो इसका ये वाला रिजल्ट फ़ौरन मिल जाएगा, तो बंदा उससे दूर हो जाता है। जैसे सामने आग जल रही है, उसको पता है मैं हाथ डालूंगा तो हाथ जल जाएगा, तो बंदा उस आग से भागता है। लेकिन जब उसे पता यार क्या है, कुछ भी नहीं, आग नज़र नहीं आ रही, अब बंदा छलांग मार देगा रस करके। क्यों? क्योंकि उसके अंजाम से गाफिल है, अंजाम से गाफिल है। और फिर दूसरा है दिल पर गुनाहों की लज्जत का गलबा होना। जब बंदे को गुनाह करने में मज़ा आता है और नेकी में उसे कोफ्त महसूस होती है, जब बंदा सुबह उठकर सजदे की लज्जत से आशना नहीं होता बल्कि बिस्तर में वो मगन रहकर नमाज को छोड़ रहा होता है, हाय इतना ठंडा पानी है और इतना ठंडा मौसम है और उसमें गरम गरम बंदा बिस्तर में महावे नींद है, अब उसको उस वक्त थोड़ी सी लज्जत को तर्क करना है और उसको दायमी लज्जत की तरफ आना है कि अल्लाह की रज़ा मिल जाएगी। और क्या पता जैसे ही नमाज का वक्त ख़त्म हो, इसकी ज़िंदगी का भी वक्त ख़त्म हो जाए, लेकिन नहीं, उस लज्जत को बंदा छोड़ता नहीं। जब गुनाह की लज्जत में मुब्तला होता है तो फिर वो नेकी की तरफ नहीं आता, वो तौबा की तरफ नहीं आता। अल्लाह हमें गुनाहों की लज्जत से महफूज फरमाए। याद रखिए, थोड़ी सी लज्जत के लिए गुनाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि लज्जत ख़त्म हो जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। लोग जिना में मुब्तला इसीलिए होते हैं थोड़ी सी लज्जत के लिए, तो फिर जब लज्जत से वो दूर होते हैं तो वो जिना का वबाल अब सारी ज़िंदगी उसके सर पर रहता है। बंदा शराब पीता है लज्जत के लिए और फिर क्या होता है, उसका नशा उतरता है, अल्लाह की बारगाह में 40 दिन के लिए वो बेईमान हो जाता है, उसका ईमान ही चला जाता है। बंदा लज्जत के लिए नमाज को तर्क कर देता है तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद उसकी नींद गायब हो जाती है और फिर वो उठता है, अरे नींद नहीं आ रही, फ्रेश नहीं हो रहा, बस नींद भी ख़त्म हो गई, लज्जत भी ख़त्म हो गई, लेकिन गुनाह रह गया नमाज छोड़ने का, नमाज को क़ज़ा करने का। तो ये लज्जत है जिसके गलबे से बंदा तौबा की तरफ नहीं आता। इसी तरीके से एक और चीज़ है, तवील अरसा ज़िंदा रहने के लिए बंदा पुरुम्मीद होता है। बंदा कहता अरे अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, मेरी उम्र ही क्या है। शैतान उसे बोलता है अरे तू तो इतना गबरू जवान है, तेरी उम्र ही क्या है, और देखो क्या है तुम्हारे को। लेकिन देखे, कोरोना आया हुआ है, कोरोना में लोग मुब्तला हुए, अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। नए नए किस्में आ रही हैं, या नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, नई नई चीज़ों में लोग साइंसी तजर्बात की नज़र हो रहे हैं। और फिर क्या हो रहा है, जवानियाँ भी जा रही हैं, बुढ़ापे भी जा रहे हैं, बचपने भी जा रहे हैं, पता नहीं होता बंदे को सुबह क्या होना है, हमारे सामने है। अभी कल ही की बात है, मैं आपको बताऊं, मैं जब उस बच्चे के जनाजे को पढ़ाने के लिए हाजिर हुआ, हमारा बहुत अज़ीज़ बच्चा शाहरुख जिसका नाम था, उसकी एक जुमेरात को शादी हुई और दूसरी जुमेरात को उसका जनाजा हुआ। उसके जब भाई का मुझे फ़ोन आया जहाँज़ेब का, तो भाई बहुत अच्छे हैं जहाँज़ेब, औरंगज़ेब, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुफ्ती साहब हमने आपको फ़ोन किया था और शाहरुख की ख्वाहिश ये थी कि मुफ्ती साहब मेरा निकाह पढ़ाएं, लेकिन आप तशरीफ़ न ला सके तो हम अब आपको जनाजे के लिए फ़ोन कर रहे हैं। मेरे तो पाँव नीचे ज़मीन निकल गई कि देखो ये ज़िंदगी की हकीकत है कि एक जुमेरात को निकाह होता है और दूसरी जुमेरात को उसका जनाजा हो जाता है। अल्लाह उस माँ को भी सब्र अता फ़रमाए। हम उनसे ताज़ियत भी करते हैं और तमाम अहले वतन से उसकी बख्शिश की भी दुआ के लिए कहते हैं और
तमाम के बच्चों की हिफाजत की भी दुआ करते हैं कि मिनट का पता नहीं वो शख्स जो उसका कातिल था अपने अंजाम को पहुंच गया, लेकिन देखें माँ की गोद तो उजड़ गई और 1 मिनट में पता भी ना चला। बंदा जो है वो सोचता क्या है और बंदे के साथ होता क्या है, ये मैं बात कर रहा हूँ कि तवील अरसा ज़िंदा रहने के लिए हम पुरुम्मीद हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ हमारा वक्त मुकर्रर है। इसी तरीके से फिर चौथी चीज़ है रहमत इलाही के बारे में धोखे का शिकार हो जाना। बंदे को कहा जाए कि यार कुछ खुदा का खौफ करो, तो कहते हैं यार मौलाना तुम्हारा तो काम ही डराते रहना है, अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, ये तुम नहीं बताते हो। तुम बताते हो अल्लाह बड़ा जो है कहार है, अल्लाह बड़ा जब्बार है। अरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बनाया और बनाया भी अपनी इबादत के वास्ते, और इंसान उसके सामने अकड़ के खड़ा हो गया और कहने लगा नहीं करूँगा इबादत, और फिर आगे से बातें भी बनाता है कि वो बड़ा गफ़ार है, अल्लाह से ही टक्कर लेने की बात करता है और अल्लाह ही से फिर उम्मीद भी लगा रहा है। भाई उम्मीद तो नहीं तोड़नी चाहिए, लेकिन ये जो अल्फाज हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के शायान शान नहीं हैं, बल्कि उसका मजाक उड़ाने की तरह हैं, उससे ठट्ठा करने की तरह हैं कि नमाज नहीं पढ़ूंगा, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, रोज़ा नहीं रखूंगा, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, ज़कात नहीं दूंगा, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, हज बिल्कुल नहीं करूंगा, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। ये क्या बात हो गई? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हुक्म दिया है उसको पूरा करना चाहिए और फिर बाद में कहना चाहिए अल्लाह तू बड़ा गफूर रहीम है, मेरे से यही हो सकता था, मुझे पता है मैं तेरी शायान शान ये इबादत का हक़ अदा नहीं कर सका, या अल्लाह मेरी टूटी फूटी इबादत को कबूल फरमा, तू बड़ा गफूर रहीम है, तू बख्शने वाला मेहरबान है। तो बात समझ में आती है। अब यहां पर बंदा कहता है कि कोई इबादत नहीं करूंगा, नाफरमानी भी पूरी करूंगा, और अल्लाह तो गफूर रहीम भी है। तो ये बात बहुत सख्त है। याद रखिए, उलमा ने लिखा तौबा की उम्मीद पर गुनाह कुफ्र है। तौबा की उम्मीद कर लूंगा, तौबा अभी चोरी कर लेता हूं, बाद में तौबा कर लूंगा, अभी शराब पी लेता हूं, बाद में तौबा कर लूंगा, अभी गलत काम कर लेता हूं, बाद में तौबा कर लूंगा, ये तौबा की उम्मीद पर गुनाह करना है, अल्लाह की रहमत से मजाक करना है। नदामत तो वो है जब बंदा दिल से किसी काम में गमगीन हो जाए और फिर 2 कतरे आंसू के बाद या अल्लाह माफ़ फरमा दे, या अल्लाह गलती हो गई, या अल्लाह अब नहीं करूँगा। यहाँ तो कुछ और ही चक्कर चला हुआ है, और फिर बंदा रहमत इलाही के बारे में धोखे का शिकार हो जाता है कि वो हमें अजाब नहीं देगा, वो हमसे पूछेगा भी नहीं। अल्लाह ने फरमाया है ये ला गलत काम करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, दर्दनाक अजाब होगा, फ़ौरन तौबा कर लो। बंदा बोलता है नहीं, वो कुछ करेगा ही नहीं। तो अल्लाह ताला के कवानीन का मजाक उड़ा रहा है, माज़अल्लाह। इसके बाद 5वीं जो चीज़ है और जो 6ठी चीज़ है और 7वीं चीज़ वो बयान करता हूँ। 5वीं चीज़ तो फरमाया गया कि बाद तौबा इस्तिकामत ना मिलने का खौफ होना, इसलिए भी बंदा तौबा से दूर हो जाता है कि यार पहले भी तौबा की थी, फिर टूट गई, अब तौबा करके क्या करूँगा, क्योंकि मैं रुक तो पाता नहीं हूँ। तो बंदा ये सोचता है, शैतान उसको बोलता है नहीं नहीं अब तौबा नहीं करना, तौबा नहीं करना, तूने पहले भी तौबा की थी, टूट गई थी ना, अब दोबारा तो बिल्कुल भी नहीं करना। तो क्या हुआ? अब बंदे को शैतान ने दूर कर दिया कि तुझे तौबा पर इस्तिकामत मिलती नहीं है, लिहाजा अब तू तौबा ही ना कर। और बंदा तौबा करने से रह गया और अगले लम्हे मर गया, फिर बग़ैर तौबा के मरा। यह बहुत अलमनाक सूरत हाल है। फिर इसके बाद 6ठा नंबर 6 कसरत गुनाह की वजह से मायूसी का शिकार हो जाना। बंदा कहता है यार मैंने तो इतना गुनहगार हूँ, इतना गुनहगार हूँ कि अब मेरी तो कोई तौबा ही नहीं है। अब तौबा नहीं है तो बस अब मैं क्या करूँगा तौबा करके। तो बंदा फिर पीछे हो जाता है अपने गुनाहों की कसरत की वजह से कि मैंने इतने लोगों के साथ ये ज़्यादती की, मैंने इतने लोगों का
जो है वो इतनी नमाज़ें नहीं पढ़ी, ज़िंदगी में कभी रोज़े नहीं रखे, ज़िंदगी में कभी नेकी नहीं की, अब मैं तौबा करूँगा, क्या मेरी भी तौबा कबूल होगी? नहीं करो। तो जनाब मन वो तौबा से मायूस हो जाता है जब अपने गुनाहों की कसरत की वजह से, तो इसलिए तौबा नहीं कर पाता। और सातवां और आखिरी काम, तौबा करने में शर्म और झिझक महसूस करता है। कैसे रोऊं? अल्लाह के दरबार में भी रोने से डर रहा है। कैसे शर्म? नहीं, तौबा कैसे? अब शर्म, झिझक, ये शर्म और झिझक ये वो मकाम है कि जहाँ पर शर्म करनी चाहिए बंदा करता नहीं, और जहाँ पर नहीं करनी चाहिए वहाँ पर कर रहा है, तो अब अपने लिए जहन्नम को लाजिम कर रहा है। अरे शर्माना तो गुनाह करते हुए चाहिए, शर्माना तो लोगों के साथ ज्यादती करते हुए चाहिए, शर्माना तो उनको चाहिए जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, शर्माना उनको नहीं चाहिए जो अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं। बस जब बंदा शर्म और झिझक अल्लाह की बारगाह में तौबा करने से महसूस नहीं करेगा, तो बंदा फिर वापस अल्लाह की तरफ लौट आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी तरफ लौटने की तौफीक अता फरमाए और सच्ची पक्की तौबा की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।